हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा जीके का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन हैं 20, अगर आप लोग 20 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा समयकाल सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है यही माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी नोट्स वाली क्लास में करवाया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है, ये क्या है? ठीक है, चारों आप लोग बताएं इनमें से क्या है? संस्कार, आश्रम, हिंदू विवाह के प्रकार, वर्ण। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये क्या है? आश्रम है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 14 मेजर रॉक एडिक्ट किससे संबंधित है? फटाफट आप लोग बताएं किससे संबंधित है। तो देखिए, जो ये संबंधित हैं वो अशोक से संबंधित हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट आप लोग बताएं किसने बदली थी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद? तो वो किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेम टू सेम जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो पांचवा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ली इस क्वेश्चन में। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो देखिए, जो आईने अकबरी के लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हिस्ट्री वाली क्लास से हैं। तो देखिए, जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाए थे वो करवाए थे शाहजहां ने। ठीक है, ऑप्शन जो है जी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मेरे नोट से ही है। ठीक है, शब्द कैवल जो है ये किससे संबंधित है? किस धर्म से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो जो कैवल शब्द है ये आपके संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैवल का अर्थ क्या होता है? जिसको पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, उसी का अर्थ होता है कि कैवल। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए, महाराणा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी थे वो थे दिलीप सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल आपके क्वेश्चन है 20 और 20 में से कम 8 क्वेश्चंस मेरी नोट से हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उसमें करवाया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो लागू हुआ था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपना प्राकृतिक वारिस न होने पर भारतीय शासकों द्वारा पुत्र गोद लेने की प्रथा पर ब्रिटिश सरकार ने किस नीति के द्वारा प्रतिबंध लगाया था? तो ये जो लगाए थे किस नीति के द्वारा लगाए थे? वो व्यपगत सिद्धांत के नीति के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी? तो ये देखिए, महामना के रूप में भी जाने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने केसर ए हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? ये क्वेश्चंस अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे, डेली वीडियो देखते होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय जो केसर हिंद का जो सम्मान पदक लौटा दिए थे वो थे MK गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोर से अर्थ है CORE से अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताने का प्रयास करें।
तो देखिए जो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, कोर का फुल फॉर्म। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन लगभग कितने यात्रियों की सेवा की जाती है। तो देखिए भारतीय रेलवे द्वारा जो प्रतिदिन लगभग यात्रियों की सेवा की जाती है वो की जाती है 1.8 करोड़, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत की बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का इसका प्रयास करें। तो देखिए वेल संरक्षण ये क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कांडला बंदरगाह फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, उड़ीसा की भुवनेश्वर, कर्नाटक की क्या है बेंगलुरु, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजधानी की जोड़ी में कौन सही नहीं है। जैसे यहाँ पे मणिपुर, केरल, मिजोरम, शिलांग, हरियाणा। तो यहाँ पे जैसे मणिपुर की क्या होती है इम्फाल होती है, ठीक है। कौन सा सही नहीं ये आपको बताना है। केरल की तिरुवनंतपुरम होती है, मिजोरम की क्या होती है आइजोल होती है, ठीक है, यहाँ पे आइजोल होगी। हरियाणा की चंडीगढ़ होती है। तो ऑप्शन सी जो है मैच नहीं हो रहा है। मिजोरम की कैपिटल होती है आइजोल, ठीक है। और ये जो शिलांग है ये मेघालय की है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शरद विषु कब होता है। तो देखिए शरद विषु जो होता है, ठीक है, वो होता है 23 सितंबर को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका शनि, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा है बृहस्पति। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अभी, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछूंगा। ये प्रश्न है वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं। तो देखिए वायुमंडल की जो पहली परत को कहते हैं वो कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्षोभ मंडल में क्या होती हैं कि मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। वायुयान वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि वायुयान किस मंडल में उड़ान भरते हैं अपने, ठीक है, उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डर्माटोलॉजी का है, ठीक है, डर्माटोलॉजी किसके संबंध है, किसके अध्ययन के लिए ये माना जाता है। जनसंख्या का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और 20 प्रश्न में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों तो आप लोग नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चंस अभी कम सही हो रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग चक्षु भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप लोग आर्ट साइड से हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 2017 से लेके 2020 तक के इसमें पेपर लगाए गए हैं। आप लोग पेपर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन है, एक भी फालतू के क्वेश्चन नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लगाए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए गए हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इस जो प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि हर क्वेश्चंस का इसमें सलूशन दिया गया है, यानी कि एक प्रश्न से आपके 3 से 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। इसका जो प्राइस है 149 रुपये है। अगर आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे नहीं मिल रही है, पहली बात तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है तो आप लोग इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एरिया में आपके नहीं मिल रही तो एक नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही डेली टेस्ट की वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। थैंक यू। अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, आप लोग उससे लिंक हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।